हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर। 4 लाख बनेंगे शौचालय। इधर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2024 में झारखंड के विभिन्न गांवों में 3,99,000 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दिया है। वहीं गांव स्तर पर छूट गए लाभुकों और नवनिर्मित घरों में इन शौचालयों का निर्माण किया जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को तोहफा दिया है। उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की छूट देने का फैसला किया है। इससे पहले गुरुवार को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस पर मिल रही 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को 1 साल और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, चुनावी मुद्दा। इधर झारखंड की सियासत में इस बार सरना धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण और 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। खास तौर पर इंडिया गठबंधन इसको लेकर के आगे दिख रहा है। मई जून में होगी पात्रता परीक्षा। इधर झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन मई जून में किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दिया है। जेपीएससी के सचिव ने स्पष्ट कहा है कि इसके लिए आवेदन करने की सूचना जल्द ही आयोग के वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। झारखंड के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 4 महीने में 30,000 नौकरी। इधर झारखंड में अगले 3-4 महीने में 30,000 बहाली निकाली जाएगी। खाली पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं जिसकी प्रक्रिया चल रही है उसे पूरा किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कल किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना में छूट रहेगा जारी। इधर केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दिया है। इससे करीब 50 लाख कर्मियों और 68 लाख पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी वर्ष 2024-25 में भी जारी रहेगी। इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। उज्ज्वला योजना में 300 रुपये सब्सिडी दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महाशिवरात्रि आज। इधर महाशिवरात्रि आज मनाया जाएगा। इसे लेकर रांची पुलिस। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएससी अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल। इधर जेएसएससी पीजीटी परीक्षा के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन राजभवन के सामने चौथे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल भी की। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की तरह ही सिविल कोर्ट के हर जजमेंट और आदेश पोर्टल पर अपलोड करने का काम शुरू हो गया है। इससे वकील और मुवक्किलों को काफी सहूलियत होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग नामांकन हो सकता है खारिज। इधर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपना सुझाव दिया है। कहा है कि नामांकन पत्र को भरते समय पूरी सावधानी बरते और नामांकन पत्र का कोई भी कॉलम खाली रह जाता है तो आपका नामांकन को खारिज कर दिया जाएगा। दूसरी ओर एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति को आज सुपार्टी का समर्थन मिल गया है। बताते चले कि 51 दिनों से अपनी मांगों को लेकर एचईसी के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कोल्हान में जल्द स्थापित होगा झारखंड का दूसरा बम स्क्वाड। इधर कोल्हान में जल्द ही बम स्क्वाड स्थापित होगा। इसके लिए 2 एएसआई और 2 सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोल्हान में स्क्वाड की स्थापना जमशेदपुर या पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में की जा सकती है और झारखंड के हर जिले में 2 पुलिस अफसरों को चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी दी जाएगी। सीआईडी ने इसके लिए सभी एसपी से सुझाव मांगा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, बायोमेट्रिक हाजिरी का होगा विरोध। इधर बोकारो स्टील प्लांट में कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा किए बिना बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को लागू करने के विरोध किया जाएगा। बता दें, इसको लेकर के आज प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही गिरिडीह सीट ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में झामुमो विधायक मथुरा महतो चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, हाई स्कूलों में पीजीटी शिक्षकों का पदस्थापन। इधर बोकारो के 14 +2 विद्यालयों में पीजीटी शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया गया है। इसके साथ ही
बीबीएमकेयू ने सत्र 2015 से लेकर 18 और 2019 से लेकर 22 तक के पास आउट स्नातक छात्र छात्राओं के लिए जेनरिक पेपर की विशेष परीक्षा तिथि जारी कर दिया है। और शुक्रवार को झुग्गी और झोपड़ीवासी फुटपाथ दुकानदार महासंघ ने गुमला में बैठक किए और 11 मार्च को नगर सेवा भवन का घेराव सफल बनाने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, सिंचाई योजना का आज नहीं होगा शिलान्यास। इधर मधुबन में आयोजित शनिवार को सीएम चंपाई का कार्यक्रम एक दिन के लिए टाल दिया गया है। शनिवार की बजाय यानी कि कल पेड़टार मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं दूसरी ओर गिरिडीह सदर प्रखंड के अंतर्गत कई गांवों में पिछले 4 महीने से राशन कार्ड धारियों को राशन नहीं मिला है, इसलिए जिला प्रशासन को अविलंब राशन का वितरण करवाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बिजली कंपनियों के पास कोयले का भरपूर स्टॉक है, इस गर्मी में बिजली कटने की संभावना नहीं है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कदमा में बनेगा 50 बेड का अस्पताल। इधर कदमा के शास्त्री नगर स्थित मिलन मैदान में 50 बेड का धन्वंतरी आयुष अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने इसका शिलान्यास किए हैं। जानकारी के अनुसार 17.62 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा मेडिकल विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड लागू। इधर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के राजकीय पारा मेडिकल संस्थानों के छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। दूसरी ओर टाटा आरा एक्सप्रेस अब बक्सर तक जाने वाली है, यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को तोहफा दिया है। उन्होंने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की छूट देने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकायेदारों का कटेगा बिजली कनेक्शन। इधर बिजली विभाग अब उपभोक्ताओं से हर महीने बिजली की बिल वसूली करेगा और तय मियाद में बिजली बिल जमा नहीं करते हैं तो उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। इसको लेकर के लातेहार में तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ नियोजन नीति का क्या हुआ, इसको लेकर क्वेश्चन खड़ा होना शुरू हो गया है। भाजपा प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने कहा है कि झामुमो का स्थानीय नियोजन नीति और 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति का क्या हुआ। राज्य सरकार जनता को बताए कि आखिर 4.5 वर्षों तक खतियान आधारित नियोजन नीति का छलावा बेरोजगारों को क्यों दिखाया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मुर्गी सेट बनाए बगैर निकाल ली पैसा। इधर मजदूरों का पलायन रोकने के लिए मनरेगा के तहत गाँव में योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन मनरेगा योजना में रोजगार देने के नाम पर लूट मचा हुआ है। बताते चले पालकोट प्रखंड में बगैर मुर्गी सेट बनाए ही राशि निकाल ली गई है। दूसरी ओर सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड के बानजोगा गांव में गुरुवार को ग्रामीणों की बैठक हुआ, जिसमें जंगल बचाने का निर्णय लिया गया है और वर्तमान समय में महुआ चुनने के कारण कई लोग जंगलों में आग लगा देते हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने ये निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 60,000 उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा बिजली बिल। इधर 60,000 से अधिक उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली का बिल नहीं मिल रहा है। इससे परेशान लोग धनबाद कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है। विभाग 90% से अधिक बिल हर महीने नहीं बना पा रहा है। इसके साथ ही इधर विभाग को वोटर कार्ड जमा नहीं करना होमगार्ड जवानों को भारी पड़ने लगा है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के धनबाद जिला कमांडेंट ने ऐसे 25 होमगार्ड जवानों को ड्यूटी से हटा दिया है और इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद के 307 छात्रों को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। इधर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 11 मार्च को रांची में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन करेंगे और धनबाद के 307 छात्र छात्राओं ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके साथ ही इधर बीबीएमकेयू में 13 मार्च को कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन होगा। स्नातक और स्नाकोत्तर के छात्र छात्राएं कैंपस में भाग लेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 मार्च को रांची जाएंगे होमगार्ड। इधर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें बताया गया है कि समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर 10 मार्च को रांची में कार्यक्रम होगा। इसमें शामिल होने के लिए सभी होमगार्डों को अपील की गई। दूसरी तरफ खरसवा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ने दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन चक्रधरपुर डिवीजन के डीआरएम से मुलाकात कर चक्रधरपुर मंडल के रेलवे कर्मचारियों के परिवारों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। अगली बड़ी खबर, कृषक मित्र मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन। झारखंड कृषक मित्र महासंघ पूर्वी सिंहभूम का एक प्रतिनिधि
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और मंत्री बादल पत्रलेख से जमशेदपुर में मुलाकात कर 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा है और मांगों में प्रोत्साहन राशि के बदले मानदेय लागू करने और कृषक मित्रों को 15 लाख का बीमा कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण पखवाड़ा शुरू। इधर पाकुड़ जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ कर दिया गया है। बताते चले अभियान में सभी 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का ओजन किया जाएगा। इसके साथ ही पोषण की स्थिति का पता लगाया जाना है और साथ ही सेविकाओं के द्वारा प्राप्त आंकड़ों की प्रविष्टि पोषण ट्रैकर ऐप में किया जाएगा। दूसरी ओर जमशेदपुर में मेधा डेयरी प्लांट से 15,000 किसानों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 1 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जाएगा और 76 करोड़ से ये प्लांट का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इसका भूमि पूजन किए हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का बढ़ा मानदेय। इधर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को 9,500 रुपये और सहायिकाओं को 4,750 रुपये हर महीने मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम रांची में आयोजित सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 50 से लेकर के 60 वर्ष के लाभुकों के बीच पहली किस्त की राशि भी हस्तांतरण किया है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सम्मान समारोह में राज्य के बहन बेटियों को कई सौगातें दिए हैं। जानकारी के अनुसार झारखंड के 1,58,218 आदिवासी, दलित और महिला लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन की पहली किस्त की राशि कल भेज दी गई है। आप सभी बैंक में जाकर के राशि चेक करा सकते हैं। इसके साथ ही 76,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तोहफा दिया गया है। सेविकाओं को अब 9,500 रुपये और सहायिकाओं को 4,750 रुपये हर महीने मानदेय दिया जाएगा। साथ ही सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना के तहत 42,489 बच्चियों के खाते में भी डीबीटी के माध्यम से राशि भेज दी गई है। साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के वेब एप्लीकेशन का लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर। इधर झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानकारी के अनुसार बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ने बताया है कि 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी माध्यम से कराने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ शिशु की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को 730 दिन का अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि विभाग के तहत मशीन उपकरण में अनुदान की 40% से बढ़ाकर 80% किया गया है। इसका लाभ महिला समूह और कृषकों को दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, SKMU में बहाली। इधर सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय प्रशासन ने 273 नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अधिसूचना और विज्ञापन जारी कर दिया है। 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। 23 अप्रैल से इंटरव्यू लिया जाएगा। आप सभी आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में मिलेगा नमक और दाल। इधर झारखंड के लोगों को चुनावी वर्ष का तोहफा मिलना शुरू हो गया है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को सभी राशन कार्डधारियों को मुफ्त में चना, दाल और नमक देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने कृषि संयंत्रों की खरीदारी पर किसानों को 80% तक की छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, इस कारण झारखंड बहुत पीछे रह गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के हर गरीब परिवार के साथ खड़ी है और सबके लिए काम कर रही है और सबके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही इधर झारखंड वासियों की एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची स्टेशन से रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मई से शुरू होगा नया